बात दिल्ली धमाके के इंटरनेशनल कनेक्शन की। 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट के तार कई देशों में हैंडलर से जुड़ते दिख रहे हैं और जो सोर्सेज बता रहे हैं यानी सूत्रों के मुताबिक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकियों की तुर्की की यात्रा का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ा है और धमाके से 3 वर्ष पहले 3 डॉक्टर्स का गिरोह अंकारा पहुंचा था। सूत्र ये भी बताते हैं कि अंकारा में एक सीरियाई आतंकी से इन तीनों की मुलाकात होती है। तो क्या अंकारा का ये सीरियाई हैंडलर ही दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है? जांच एजेंसीज अब इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी हुई है। गाड़ी के अंदर कौन था? 10 नवंबर को लाल किले के सामने जोरदार धमाके ने दिल्ली को दहला दिया। इस ब्लास्ट के तार अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ने के सबूत मिले थे, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली में हुए विस्फोट की जांच आगे बढ़ रही है, हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के अहम किरदार डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की बरामदगी दिल्ली धमाके में बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो रही है। इस फोन के डेटा में 200 वीडियोस मौजूद हैं। हथियार बनाने से जुड़े करीब 42 खास वीडियो इंटरनेशनल नंबर से हुई बातचीत का सुराग साबित कर रहा है कि दिल्ली धमाके के तार विदेश से जुड़े हैं। डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन के डेटा को खंगालने के बाद जांच एजेंसीज को कई अहम जानकारियां हासिल हुई है। NIA और ATS के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके में जिन देशों के हैंडलर्स के नाम सामने आए हैं उनमें तुर्की, सीरिया, दुबई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। ये सुराग इशारा कर रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट की साजिश को इंटरनेशनल लेवल पर तैयार किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन से मिला डेटा 10 नवंबर की साजिश के तार तुर्की से जोड़ रहा है। दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर तुर्की की राजधानी अंकारा से साजिश का तार जोड़ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की परतें भी खुलकर सामने आ रही हैं। इस ब्लास्ट का तुर्की कनेक्शन अब जग जाहिर हो चुका है, जहां पर आतंकी उमर के साथ मुजम्मिल और मुजफ्फर ने विजिट किया था और इस विजिट के दौरान पाकिस्तानी हैंडलर उकासा ने तुर्की में ही सीरियाई आतंकियों के साथ इनकी मुलाकात करवाई थी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली समेत देश को दहलाने की साजिश करीब 3 साल पहले रची गई। इस आतंकी साजिश का आगाज वर्ष 2022 में हुआ था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर मुजफ्फर राठेर एक साथ तुर्की की राजधानी अंकारा गए थे। आतंकियों की इस तिकड़ी ने अंकारा में सीरियाई आतंकियों से मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकी डॉक्टर्स की इस तिकड़ी ने पाकिस्तानी हैंडलर उकासा के निर्देश पर यह मीटिंग की थी। सबसे पहले साल 2022 तुर्की की राजधानी अंकारा और अंकारा में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के साथ कई डॉक्टर पहुंचते हैं और वहां पर प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके से भारत को दहलाना है। उसके लिए किस तरह के टेरर नेटवर्क को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले होता है बॉम्ब कैसे बनाया जाए। ये वो दौर था जब ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक बेहद एक्टिव था और इसी एक्टिवनेस को देखते हुए सीरिया पहुंचते हैं डॉक्टर मॉड्यूल की टीम। और सीरिया में मीटिंग कौन करवाता है? फिर आता है ISI यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का जिक्र। उसके बाद ये मीटिंग होती है। मीटिंग में बताया जाता है कि कैसे डेटोनेटर बनाना है, ID बनाना है, विस्फोटक जमा करना है, किस तरह से आत्मघाती हमला करना है। वो सारी चीजें हो जाती हैं सीरिया से। सूत्रों के मुताबिक सीरियन आतंकी से कथित मीटिंग के बाद डॉक्टर उमर और मुजम्मिल भारत वापस लौट आते हैं, लेकिन मुजफ्फर राठेर तुर्की से पहले UAE पहुंचता है और फिर वहां से अफगानिस्तान चला जाता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि मुजफ्फर राठेर अफगानिस्तान में अल कायदा में शामिल हो गया था।
इंडिया पहुंचने के बाद भर्ती की जाती है उन वीडियोस को दिखा करके जो ब्रेन वॉश करने वाले थे, जो ISIS खुरासान से आते हैं उनको लेकर के। उसके बाद जिक्र होता है जैश-ए मोहम्मद का, क्योंकि जैश-ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड के सदस्य के तौर पर ही डॉक्टर शाहीन काम करती थी और जैश-ए मोहम्मद ही दरअसल बांग्लादेश यानी ढाका के रास्ते, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रास्ते विस्फोटकों को दिल्ली NCR में पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद दोबारा जिक्र आता है दुबई का। दुबई या फिर खाड़ी देश इसलिए क्योंकि उन देशों के रास्ते ही वो फंडिंग पहुंचनी थी, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए हो, ओवर बिलिंग के ज़रिए हो या फिर हो टेरर नेटवर्क के हवाला रैकेट के ज़रिए, तो वहाँ से बिलिंग आती है और इस पूरी कोऑर्डिनेशन की जाती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के द्वारा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।